अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक नई दवा का चर्चा है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है और ये ख़बर दी जा रही है कि एक वंडर ड्रग मैदान में आ गई है कोविड के इलाज के लिए, और ये डेक्सामेथासोन है। ख़दशा है कि इस ख़बर के नतीजे में हमारे पास लोग धड़ाधड़ इस दवा को भी ख़रीदेंगे और स्टोर करेंगे, जैसी दूसरी अद्वियात के साथ हुआ। और फिर बाद में पता चला कि उसमें कोई इतनी अफादियत नहीं थी। ये दवा कोई नई दवा नहीं है, ये वही स्टीरॉयड है जिसके मुतालिक अक्सर हमारे यहाँ आप लोग डॉक्टरों से नाला रहते हैं कि ये स्टीरॉयड क्यों दे दिया। इसके इस्तेमाल की कुछ इंडिकेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई कोविड का इलाज आ गया है, बल्कि कोविड के नतीजे में जब मरीज़ उस इन्फ्लेमेटरी फेज़ में जाता है कि जहाँ पर उसका इम्यून सिस्टम एक बहुत बड़े स्टॉर्म का पेशखेमा दिखाता है और कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ब्लड में इजाफ़ा हो जाते हैं, जिनको एक ख़ास वक्त पे जांचना पड़ता है। और अगर वो ये बताएं और क्लिनिकली भी ये पता चले कि ये स्टॉर्म आ रहा है, इसको प्रिडिक्ट किया जाए, जिसके नतीजे में इम्यून सिस्टम एक साइटोकाइन स्टॉर्म या आंधी को जन्म देता है, जिसके नतीजे में मल्टी ऑर्गन फेल हो जाते हैं। ये इस कैफियत में ये दवा देनी जायज़ है। इसके साथ कुछ और भी अद्वियात हैं जो इस स्टॉर्म को प्रिवेंट करने में दी जाती हैं। स्टेरॉइड्स भी दी जाती हैं। आजकल भी हमारे आईसीयू में ये दवा इस मुकाम पे दी जा रही है। ये कोई नई दरियाफ्त नहीं है। हाँ, सिर्फ ये एक ट्रायल जो कि यूके में हुआ और जिसमें ये समझ में आया कि डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल से उन लोगों में तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ जिनमें ये मर्ज़ हल्का था, लेकिन उन लोगों में कि जो आईसीयू में ARDS की कैफियत में जा रहे थे, निज़ाम तनफ़ुस के बिगाड़ की तरफ जा रहे थे और जो वेंटिलेटर्स पर जा रहे थे, तो ये दवा पर ये तजुर्बे ने बताया चंद हज़ार लोगों पर कि ये बचा सकती है, इस तरह के अमवात को कम कर सकती है वेंटिलेटर पे जाने वाले मरीज़ों की और उनकी कि जो आईसीयूज़ में इस कैफियत से दो चार हैं। तो इस दवा के मुतालिक ये समझना कि ये कोई अक्सीर है, कोई वंडर ड्रग है जो कोविड के लिए आ गई है, इसको इस तरह समझना सही नहीं है। इसको एज अ प्रिवेंशन इस्तेमाल करना सही नहीं है। इम्यून सप्रेसिव है, इन्फेक्शंस को बढ़ावा दे सकती है। वक्त से पहले इसका इस्तेमाल वायरल इन्फेक्शन को बढ़ावा दे सकता है। इसके इस्तेमाल के चंद ख़ास इंडिकेशंस हैं, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, और उनकी पड़ताल के लिए इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को खून में जांचना और ये देखना कि वो वाकई अग्रेसिव हैं। उसके बाद ये फ़ैसला किया जाना चाहिए। ये फ़ैसला वो करेगा कि जो आईसीयू में इन मरीज़ों को देख रहा हो, या वो स्पेशलिस्ट जो घरों में इस कैफियत को समझ रहा हो और प्रिडिक्ट कर रहा हो, और फिर उन लोगों को ये बताए कि अब उनको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए।